अब से 15 साल पहले ना ज्योतिषी राजकुमार चोपड़ा को शनि की साढ़े साती लगी। तुला राशि पे साढ़े साती आ गई। शनि कन्या में आया तो कन्या का शनि दुश्मन बढ़ाता है। कन्या के शनि ने धरती के लोगों के ना दुश्मन बढ़ा दिए। सप्लायर दुश्मन, बायर दुश्मन, इंपोर्टर दुश्मन, एक्सपोर्टर दुश्मन, मालिक दुश्मन, एम्प्लॉयर दुश्मन। ये जो कन्या का शनि ना शत्रु बढ़ाता है। तो तकरीबन 15 साल पहले जैसे शनि कन्या में आया, तुला की साढ़े साती लग गई ज्योतिषी राजकुमार चोपड़ा को। तुला के शनि में सहयोग नहीं मिलता। वृश्चिक के शनि में जो है नोटबंदी, धनु के शनि में कोरोना और आद्रा के राहु में कोरोना। मेरे को 15 साल पहले भगवान शिव ने जो है बता दिया, जब राहु आएगा ना आद्रा में कोरोना आएगा। भगवान शिव ने मेरे को 15 साल पहले ही बता दिया है कि प्रॉपर्टियों आने वाले टाइम में ना प्रॉपर्टियों में कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे A to Z जितने क्लाइंट हैं ना, समझ लो 600 क्लाइंट होंगे मैक्सिमम। मैंने उन सबको बोला अब से 15-30 साल पहले, मैंने कहा प्रॉपर्टियों में इन्वेस्टमेंट मत करो। जब आई थिंक शनि कन्या में था, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट मत करो, प्रॉपर्टी आगे बढ़ेगी नहीं। तो उनके भी बच्चों ने ना मेरे को गालियाँ देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा तुम्हारी तरक्की से जलता है। 31 दिसंबर की रात 1 जनवरी की सुबह मैंने समझा मेरे को बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन मैक्सिमम लोगों के मेरे को फ़ोन आए कि राजकुमार तुझे गोली मार देंगे। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, फ़ोन आया तुझे गोली मार देंगे। मैं इटली में था, मुझे फ़ोन आया तुझे गोली मार देंगे। लंदन में था, मुझे फ़ोन आया गोली मार देंगे। मेरा पेरिस का वीज़ा लगा, फ्रांस का, इटली का, ऑस्ट्रेलिया का, मलेशिया का, बैंकॉक का। सबके फ़ोन आ रहे हैं जी तुझे गोली मार देंगे। वजह मैं मना कर रहा था, भैया प्रॉपर्टियों में पैसे मत लगाओ, प्रॉपर्टियों में दिक्कत आने वाली है। लोगों में भुवनेश्वर में पैसे लगाए, जेवर एयरपोर्ट में पैसे लगाए। वो कह रहे तो हमारी तरक्की से चलता है। फिर दिवाली की मैं पूजा कर रहा था, मैंने कहा सब मेरे को विश करेंगे हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मैं आरती करता था, जागने जागने देवा, गणपति की सेवा मंगल मेवा, ओम जय जगदीश हरे, जय मां अन्नपूर्णा। मेरे कई दोस्तों के यहाँ तो रोटी नहीं बनती थी, ब्रेकफास्ट नहीं बनता था, लंच नहीं बनता था, डिनर नहीं बनता था। पिछले 30 साल मैं नहीं समझता 90% लोगों के यहाँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाओ। मैंने मां अन्नपूर्णा की पूजा की तो उनके यहाँ रोटी बननी शुरू हो गई, नौकर रख लिए, कुक रख लिए, खाना बनने लग गया। 10-20-30 साल से रोटी बन रही है। जय मां अन्नपूर्णा। तो अब से 15-20 साल पहले समझ लो, जब मेरे को शनि की साढ़े साती लगी, तुला वालों को साढ़े साती लगी, तो मैंने जितने थे इन लोगों को मैंने को बोला, मैंने कहा भगवान शिव ने कहा है कि प्रॉपर्टियों के रेट नहीं बढ़ेंगे, राहु जब मिथुन में आएगा कोरोना आएगा आएगा। ये मानने नहीं, कहते प्रॉपर्टी तो हमेशा बढ़ती ही है। मैंने कहा ठीक है जी, प्रॉपर्टी बढ़ती है तो ये क्या है, हमारे तरक्की से चलता है। और मेरे को जो है गालियाँ देनी शुरू लग कर दी, धमकियाँ देनी शुरू कर दी, तुझे गोली मार देंगे। अब इमेजिन करो 31 दिसंबर की रात 1 जनवरी की सुबह, रात को ठीक 12 बजे कोई फ़ोन करे तुझे गोली मार देंगे। मैं दिवाली की पूजा में बैठा हूँ, कह रहे गोली मार देंगे। मैं लोगों के लिए अपने लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने समझ लो 15 साल दिवाली नहीं मनाई। 15 साल ढंग के नए कपड़े नहीं पहने, रजाई नहीं खरीदी, बिस्तर नहीं खरीदे, पैंट नहीं खरीदी, शर्ट नहीं खरीदी। मुझे ठंड बहुत लगती है भाई, तो गुजारे लाए कि मैंने जो है गर्म पजामियाँ और गर्म वो खरीदी होंगी। और दूसरा, जितने उनके दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार थे, मतलब जान पहचान वाले, सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं, जितने भी हैं, नौकर हैं, जितने भी लोग हैं धरती पे, उन सब ने कहा राजकुमार को ना तो कोई दिवाली गिफ्ट देनी है। सब ने कसमें दे दी, सारे रिश्तेदारों ने कसम दे दी कि राजकुमार को ना काम देना है, ना फीस देनी है, ना दिवाली देनी है, ना पैसे देने हैं, ना कपड़े देने हैं। पहले मेरे को लोग बर्तन कपड़े शपड़े दे देते थे, दिवाली पे पैसे दे देते थे। तो 15 साल समझ लो, ना मेरे को दिवाली दी, ना मेरे को पैसे दिए, ना मेरी फीस दी। 15 साल से मेरा काम धंधा बंद। अब उस चक्कर में मेरे पे 50 लाख के क्रेडिट कार्ड के लोन हो गए। क्रेडिट कार्ड से कर करके मैं खाता रहा, 50 लाख के लोन हो गए। पुश्तैनी घर बिक गया, पुश्तैनी सोना बिक गया, गाड़ी बिक गई। आल्टो गाड़ी थी मेरी पास। जब सबने कसम दे दी कि राजकुमार को ना काम देना, कमाई देने, ना पैसे देने, ना कपड़े देने, ना रजाई देनी है, ना कुछ नहीं देना, कसम कसम दे दी। अब कसम कैसे तोड़ें? मामे की कसम, चाचे की कसम, दादे की कसम, नानी की कसम, सबकी पता नहीं किसकी कसमें दे दी। प्लस धमकियाँ दे दी। दिवाली वाले दिन धमकी दे रहे हैं गोली मार देंगे, नए साल पे धमकी दे रहे हैं गोली मार देंगे। और मैंने सिर्फ इतना कहा, भैया जेवर एयरपोर्ट पे पैसे मत लगाओ। 20 साल पुरानी बात होगी समझ लो। जेवर एयरपोर्ट है, मनेसर है, अब वहाँ पे जो है पैसे मत लगाओ। अब हालत ये है कि जो उन्होंने प्रॉपर्टियाँ खरीदी हुई हैं
कह रहे प्रॉपर्टी बिकेगी कैसे। मैंने कहा वहाँ पे जो तुम्हारे पे प्रॉपर्टी है वहाँ 4 किलो ना चीनी लेके काट दो। कहता वहाँ पे गए ना किसान ही हमें धरती में काट देंगे। कहता है तो जो ज़मीन खरीदी है उसका ये नहीं पता ज़मीन है कहाँ पे, और दूसरा जो बिल्डर है उसने किसानों की पेमेंट नहीं की हुई। तो अगर कोई भी वहाँ पे जाता है ना तो किसान उसे मार देते हैं। अब जब तुम्हारे को यही नहीं पता कि तुमने ज़मीन खरीदी कहाँ पे है और उस ज़मीन के किसान को पैसे नहीं मिले, जैसे सरस्वती कुंज टाइप समझ लो, गुड़गांव और सरस्वती कुंज टाइप है। इसी तरह से ज़मीन खरीद ली, ज़मीन के पैसे दे दिए, लेकिन ज़मीन का ये नहीं पता ज़मीन है कहाँ। मैंने कहा 4 किलो चीनी गाड़ दे। कहता वहाँ गाड़ने गए किसान ही ज़मीन में गाड़ देंगे। अब जब तुम्हारे को यही नहीं पता कि तुम्हारी ज़मीन है कहाँ पे, जेवर एयरपोर्ट पे के आसपास या मनेसर के आसपास पता नहीं क्या प्रॉपर्टी में पता नहीं क्या डीलें की, मेरे को समझ में नहीं आई। वो बिल्डिंग ही नहीं बनी, समझ लो 5, 10, 20 साल में वो बिल्डिंग ही नहीं बनी। तो मेरे को गालियाँ दें। तो मैंने कहा मैंने 15 साल पहले तुम्हारे से कहा था, 15 साल पहले तुम्हारे से कहा था कि प्रॉपर्टियों में इन्वेस्टमेंट मत करो। पहले तो मेरे को इसलिए कहते रहे तेरे को गोली मार देंगे कि कहते तूने हमें रोका क्यों नहीं, कि जब तेरे को पता था आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी डाउन जाएगी, कोरोना आने वाला है, तेरे को भगवान शिव ने पहले ही बता दिया था, तो तूने हमें रोका क्यों नहीं। हमने जो इधर उधर पैसे लगा दिए प्रॉपर्टियों में, गुड़गांव में, एयरपोर्ट में, मनेसर में, तुम्हें रोका क्यों नहीं। कहते मैंने कहा तुम ही कहते थे प्रॉपर्टी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी तो हमेशा बढ़ती है। अब उसके बाद जब मैंने ये कहा कि मुझे तो 15 साल पहले से पता था कि जो है नोटबंदी होगी, कोरोना आएगा, 15 साल जो है दिक्कत रहेगी। कोई कन्या का शनि दुश्मन बनाता है, तुला का शनि सहयोग नहीं देता, वृश्चिक का शनि तो पैसे पैसे को मुताज कर देता है। भाई नोटबंदी में A to Z सारा पैसा ख़त्म हो गया। वृश्चिक का शनि तो बांध का पैसा ख़त्म कर देता है। कन्या में सारे दुश्मन, तुला में सहयोग नहीं, वृश्चिक में पैसे जीरो। तो मैंने इनसे तब यही कहा था 15 साल पहले, मैंने कहा जिस पे कैश है ना वो बादशाह है। मैंने कहा भैया कैश बचा लेना, कैश बचा लेना, कैश बचा लेना। मानने नहीं, कहते नहीं प्रॉपर्टी तो हमेशा महंगी होती है, डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, 10 करोड़ की हो जाएगी, 50 करोड़ की हो जाएगी। बैंकों से लोन ले लिए, किसी ने 5 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, उसकी किस्तें जाती हैं। उसमें ओडी है, ओडी से ना, ओडी से हर महीने की शायद 1 तारीख को या 7 तारीख को ना अपने आप पैसे कट जाते हैं। समझ लो आपने 5 करोड़ का लोन लिया है, 5 लाख की किस्त है, तो हर महीने की 1 तारीख को ना ओडी से या तुम्हारे पता नहीं अकाउंट से ना अपने आप पैसे ऑटो डेबिट हो जाते हैं। तो 5 लाख रुपए ऑटो डेबिट हो गया, गाड़ी का ऑटो डेबिट हो गया, कार का ऑटो डेबिट हो गया, और भी जो होता उसका ना ऑटो डेबिट हो जाता है हर महीने की 1 तारीख का, 7 तारीख को, जो मुझे समझ आया। जैसे ही रात के 12 बजते हैं वो ऑटो डेबिट हो जाता है, कार के पैसे कट जाएंगे, कार की किस्त कट जाएगी, ज़मीन की किस्त कट जाएगी। और मेरे को गालियाँ दे रहे हैं, तुझे गोली मार देंगे, तुझे गोली मार देंगे। बीवियाँ गाली दे रहे हैं, बच्चे गाली दे रहे हैं, रिश्तेदार गालियाँ दे रहे हैं, नौकर गालियाँ दे रहे हैं, अकाउंटेंट गालियाँ दे रहे हैं, CA गालियाँ दे रहा है। कहते जब तुझे 15 साल पहले पता था कि ये दिक्कत आएगी। मैंने कहा मैंने पहले ही कहा था कन्या का शनि दुश्मन बना देगा A to Z सबको। कन्या राशि है, समझ लो पिछले जन्म में जिन्होंने तुम्हारे से बदला लेना। तुला राशि में सहयोग नहीं मिलेगा, वृश्चिक में आदमी पैसे पैसे को मोहताज हो जाएगा। जो नोटबंदी हुई थी, जब गोल्ड का चक्कर चला था ना, नोटबंदी, अब धनु में जब शनि आया काम ही नहीं था, और आद्रा के राहु ने में जो है कोरोना आ गया। अब मुसीबत क्या है, मंगल नीच हो रहा है। अब मंगल नीच है 20 अक्टूबर से लेके जुलाई 2025 तक। मंगल नीच में एक तो राज खुलते हैं, माँ के राज, माँ के रिश्तेदारों के राज, प्रॉपर्टियों के राज, और ये है जुलाई 2025 तक। तो अगले 3 दिन चंद्र मंगल का संबंध है, तो अगले 3 दिन ना इस धरतियों के लोगों के राज खुल सकते हैं। जब जब चंद्र मंगल का संबंध बनेगा ना, ये धरती के लोगों के राज खुलेंगे। मेरे को नहीं पता क्या राज खुलेंगे, भाई के राज खुलेंगे, बड़े भाई के राज खुलेंगे, बाप के राज खुलेंगे, प्रॉपर्टी के राज खुलेंगे, बिल्डर के राज खुलेंगे, मामे के राज खुलेंगे, क्या राज खुलेंगे मुझे नहीं पता। घर के राज खुलेंगे या गाड़ी के राज खुलेंगे, या सप्लायर के राज खुलेंगे, या एक्सपोर्टर के राज खुलेंगे, या इम्पोर्टर के राज खुलेंगे। अब मुसीबत है, बताओ तो मुसीबत, ना बताओ तो मुसीबत। अब उसमें है जैसे ये जो चंद्र मंगल का संबंध बनेगा ना आने वाले टाइम में, जब जब चंद्र मंगल कर्क में होंगे, जब चंद्रमा कर्क में आएगा ना जुलाई 2025 तक, तो समझ लो इस धरती के लोगों के राज खुलेंगे। और उसमें माँ के राज खुले, बाप के राज खुले, मुझे नहीं पता।
बहन बुआ बेटी मासी साली भांजी भतीजी किसके राज खुलेंगे मुझे नहीं पता। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ कि जैसे कर्क में चंद्रमा आ रहा है 23 तारीख बुधवार, समझ लो 24 अक्टूबर को रात को 12 बजे, 24, 25, 26 अक्टूबर में इस धरती के लोगों के ना राज खुलेंगे। समझ लो 7, 8, 9 नवंबर को भी धरती के लोगों के राज खुलेंगे। चंद्रमा कर्क में है 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर भी इस धरती के लोगों के ना राज खुलेंगे। और फिर चंद्रमंगल कर्क में समझ लो संबंध बनेगा 17, 18, 19 दिसंबर, उसमें भी धरती के लोगों के राज खुलेंगे। किसका राज खुलेगा मुझे नहीं पता, क्या राज खुलेगा मुझे नहीं पता। 31 दिसंबर में भी धरती के लोगों के राज खुलेंगे। 1 जनवरी 2025 में भी राज खुलेंगे। 2 जनवरी 2025, 3 जनवरी को भी जो है धरती में ना लोगों के राज खुलेंगे। फिर 14 जनवरी, 15 जनवरी में भी धरती के लोगों के राज खुलेंगे। फिर समझ लो 28 जनवरी, 29 जनवरी में भी राज खुलेंगे। और 10 फरवरी में भी राज खुलेंगे। 11 फरवरी में भी राज खुलेंगे। 24 फरवरी में भी राज खुलेंगे। 25 फरवरी में भी राज खुलेंगे। 9 मार्च को चंद्र कर्क में है, 10 को कर्क में है, इसमें भी राज खुलेंगे। फिर 24, 25, 26 मार्च में भी राज खुलेंगे। फिर 5 अप्रैल, 6 अप्रैल चंद्र मंगल कर्क में होंगे आई थिंक। फिर इस धरती के लोगों के राज खुलेंगे। पता नहीं क्या राज खुलेंगे, मुझे नहीं पता। 20, 21, 22 में राज खुलेंगे। 3, 4, 5 अप्रैल, मई, जून में राज खुलेंगे। मई में राज खुलेंगे। 18 मई को राज खुलेंगे। 19 मई को राज खुलेंगे। 30 मई को राज खुलेंगे। 31 मई को राज खुलेंगे। 1 जून को राज खुलेंगे। 14 जून को राज खुलेंगे। 15 जून को राज खुलेंगे। 27 जून को राज खुलेंगे। 28 जून को राज खुलेंगे। और 11 जुलाई, 12 जुलाई को समझ लो राज खुलेंगे। तो मेन है इस टाइम पे ना ट्रक वालों के राज खुलें, बस वालों के राज खुलें, पानी के जहाज वालों के राज खुलें, हवाई जहाज वालों के राज खुलें, कार्गो शिप के राज खुलें, कार्गो एरोप्लेन के राज खुलें, ट्रक के राज खुलें, जो सामान नहीं इधर उधर ले जाते, समझ लो पोस्ट ऑफिस के राज खुलें, कोरियर के राज खुलें, ट्रक के राज खुलें, या एक पानी का जहाज होता है जो यात्रियों को ले जाता है, एक पानी का जहाज होता है जो कंटेनर लेके जाता है, कार्गो शिप के राज खुलें। एक जहाज हवाई जहाज है जो पैसेंजर लेके जाता है, एक हवाई जहाज है जो हवाई जहाज़ों में शायद कंटेनर जाते हैं, डाक जाती है, जिसमें डाक जाती है, उसके राज खुलें। चंद्रमंगल में ना राज खुलने का डर होता है, तो मैक्सिमम ना ट्रक वालों के राज खुलते हैं, बस वालों के राज खुलते हैं, या कार वालों के राज खुलते हैं। मतलब व्हीकल के राज खुलेंगे, व्हीकल के राज खुलेंगे, शिप के, व्हीकल के, एरोप्लेन के, व्हीकल के राज खुलेंगे, हवाई जहाज के राज खुलेंगे, पानी के जहाज के राज खुलेंगे, ट्रक के राज खुलेंगे, ट्रेन के राज खुलेंगे। क्या राज खुलेंगे मुझे नहीं मालूम।